राम भक्त जश्न मना रहे हैं। अयोध्या में खुशी का माहौल है। 22 जनवरी 2024 को इतिहास रचा जाएगा। सरयू तट पर बसी राम नगरी दुल्हन की तरह सजी नजर आएगी। शहर की फिजाओं में घुले राम भक्ति के रंग नजर आएंगे। देश दुनिया से श्रद्धालुओं ने रामलला के लिए उपहार भेजे हैं। ग्रैंड इवेंट के लिए तैयारियां भी बहुत खास की गई हैं। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान राम के 5 साल के स्वरूप की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। जानकारी के अनुसार ये श्याम वर्ण वाली मूर्ति 51 इंच की है। बताया जा रहा है कि बाल स्वरूप वाले भगवान कमल पर विराजमान होंगे, जिससे मूर्ति की कुल लंबाई 8 फीट की हो जाएगी। 51 इंच ऊंची मूर्ति 4 जनवरी 2024 को अयोध्या लाई गई थी। कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जिनमें से एक ये है कि भगवान की मूर्ति के लिए 51 इंच की लंबाई और उनकी 5 साल की उम्र ही क्यों चुनी गई, यानी इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं। आज हम तफसील से इन्हीं 2 सवालों के जवाब जानेंगे। लंबाई 51 इंच ही क्यों? ये तो आप जान ही चुके हैं कि मूर्ति को भगवान के बाल्यकाल के हिसाब से बनाया गया है। भारत में अमूमन 5 साल के किसी बच्चे की औसत लंबाई 45 इंच के आसपास मानी जाती है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि त्रेता युग में, यानी जब राम जी का अवतार हुआ था, तब आम लोगों की औसत लंबाई ज्यादा होती थी। ऐसे में इसे और शुभ अंक माने जाने वाले 51 नंबर को मूर्ति की लंबाई के लिए चुना गया। 51 को शगुन के लिहाज से अच्छा माना जाता है। 5 साल की उम्र ही क्यों? हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों में जब भी किसी के जीवन के बारे में बताया गया है, तब आमतौर पर बाल्यकाल को 5 साल की उम्र तक माना गया है। विद्वानों का मानना है कि इस उम्र तक के बच्चों की गलतियां माफ कर दी जाती हैं, क्योंकि उन्हें अबोध माना जाता है। इसके अलावा इस उम्र तक भगवान के अवतार की लीलाओं का भी बहुत आनंद लिया जाता था। इस संबंध में काकभुशुंडी का एक श्लोक है। पहले काकभुशुंडी की कहानी जान लीजिए। काकभुशुंडी की कहानी। चिरंजीवी माने जाने वाले काकभुशुंडी को भुशुंडी के नाम से भी जाना जाता है। माना ये जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। उन्हें राम भक्त माना गया है, जिन्होंने कौवे के रूप में विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाई। अब जानिए कि भगवान के बाल स्वरूप को लेकर उन्होंने क्या श्लोक रचा था। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहू लो भाई। अब इसका अर्थ भी जान लीजिए। इसका मतलब है कि तब मैं अयोध्या जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर खुश हो जाता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की बाल लीला देखने के लोभ में 5 साल तक वहीं रहता हूँ। ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर में उनके बाल्यकाल की मूर्ति की स्थापना को ही उचित माना जा रहा है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।